तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर इस न्यू प्लेटफॉर्म यानी आपके इस नए प्लेटफॉर्म यानी छोटे भाई का ही प्लेटफॉर्म है एच क्लासेस पे आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत। तो आई होप अपने घरों पे आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, उससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसका नाम था टिप्स टू स्कोर 90 प्लस। तो उसको ज़रूर देखना, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलने वाला है और एक टिप्स ही बताऊँगा। टिप्स ही बताइए मतलब मैंने उसके अंदर। तो आज का जो भाई सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मेरी जो रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई थी, पर अब जो है रेगुलर वीडियो आएगी। कुछ थोड़ा इशू हो गया था, अब नहीं होगा कुछ। अब जो है जितने भी आपके दोस्त हैं जो किसी ऐसे गवर्नमेंट या फिर कोई बड़े भाई हैं जो किसी गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम है, तब गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है जिसके अंदर हिस्ट्री आने वाली है, स्पेशल राजस्थान हिस्ट्री, तो आप उन्हें एडवाइस करिए कि आपका ये चैनल है एच क्लासेस, इस पर आपको हर एक चैनल डेप्थ में पढ़ा जाएगा और इतना ज़्यादा टाइम, और उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। 30 से 40 मिनट के अंदर जो है आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर तो मैं क्या करूँ, मतलब हर एक टॉपिक को 2-2 लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा। आधे घंटे का या 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इससे कम की वीडियो रहेगी यार। और उसके अंदर इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा आपका टॉपिक का कि एक एक क्वेश्चन यार, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। अगर सिलेबस में जो अभी पढ़ा हूँ आपको और जो सिलेबस में है आपके, उसमें जो पक्का क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता रखा है आपके लिए कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो इन नोट्स में पढ़ाऊँगा। तो आप भी मेरे साथ एक नोट्स बनाने रखना। समझ, मैं आपको छोटा भाई हूँ और आप जो है समझिए एडवाइस करिए। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ और फिर वो तो आपके हाथ में, आप मानो या ना मानो। तो आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो क्या है, 1857 यानी 1857 का रिवॉल्यूशन। ये दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए 1857 का रिवॉल्यूशन। अगर आप स्पेशली इंडिया ऐसा कोई एग्जाम दे उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री आती है तो उसका और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो है 1857 की क्रांति। ये सबसे पहली क्रांति थी फ्रीडम के लिए। तो सब ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक अपना एक अलग ही इसकी जगह है। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें टॉपिक में से, और आपके जो है बहुत अच्छे मार्क्स इसमें, अब इस टॉपिक में से अगर पेपर आ रहा है आपका ज़्यादा पेपर अगर इस टॉपिक में से कवर कर रहा है ये टॉपिक, अब करेगा ये टॉपिक, पर अब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो पक्के ही है इस टॉपिक में से। कितना मतलब फिक्स है कि 1 या 3-4 चले जा रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन। तो अब ये टॉपिक है, इसका अंदर था क्या, कोई भी चीज़ होती है तो उसके कारण होते हैं। तो आज की वीडियो में आप उसके कारण बताने वाला हूँ और फिर इसके क्या क्या हुआ, इससे क्या क्या इसने इस रिवॉल्यूशन ने क्या क्या इम्पैक्ट डाले इस इंडिया लेवल पे। और दूसरा, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है कि भाई, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति जब इतनी ही स्ट्रॉन्ग थी तो इससे आज़ादी क्यों नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक पूछते हैं बच्चे कि 1857 की क्रांति से हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक क्रांति स्टार्ट किसने करी थी, कोई भी चीज़ होती है तो उसको कोई शुरू करने वाला होता है ना, बताने वाला हूँ कि वो शुरू किसने करी थी। सबसे पहले समझते हैं कि क्रांति शुरू किसने करी थी। 1857 की क्रांति रिवॉल्ट इसके द्वारा स्टार्ट कराया गया था मंगल पांडे। ये तो आएगा यार, इंपॉर्टेंट है, समझ लो, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट से। मंगल पांडे जो एक फ्रीडम फाइटर जैसे सोल्जर थे जो उसको क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स की आर्मी के अंदर एक सोल्जर थे। अब देखो, अब मेन चीज बताने वाला हूँ, इन्होंने स्टार्ट क्यों करी, तो इसका कारण था, सबसे जो मेन कारण है, अभी सबसे पहले तो मैं आपको सबसे मेन कारण बता दूँ जिसकी वजह से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। ध्यान सुनना, उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स अपने सोल्जर्स को लड़ाई करने भेजते थे, भाई ऑब्वियसली बात है अगर कोई राज कर रहा है तो लड़ाई करेगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि किंग है उसके पास इतना सा एरिया है तो ये जिंदगी भर इतने से एरिया में राज करेगा। ये चाहता है ना कि मैं अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाऊँ, तो क्या करेगा,
अपने पास तरह से लड़ाई करके उनका राज्य अपने आप अपने अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, तो वही ब्रिटिशर भी ये कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए था कि मनी के लिए, इसके लिए मनी के लिए। मॉडर्न आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान की, तो उसके अंदर बताने वाला हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिशर्स क्या थे, मैं पक्का बताने वाला हूँ उसके अंदर। तो देखो, डू नॉट अलाउ किंग्स, तो ये तो था सबसे महंगा जो कारण था वो था उस टाइम जब वो लड़ने जाते थे तो क्या था, बहुत सारे अपने ऊपर बैग टांगते थे। ब्रिटिशर के जितने भी सोल्जर्स थे ना, ब्रिटिशर की आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे, तो क्या करते थे, उनका पास एक बैग था बंदूकों का, इसके अंदर बंदूक रहती थी, एक बैग था उसके अंदर उनके गन पाउडर रहता ना, एक बैग था उसके अंदर उनकी गन रहती थी, गन का वो से कुछ था गन लोड करने का जो भी था, और ऐसे बहुत सारे बैग हो जाते थे जिससे उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता था और लड़ाई करने में प्रॉब्लम होती थी, जिससे ब्रिटिशर्स हार जाते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ब्रिटिशर ने क्या सोचा कि यार ऐसे तो हम हारते हारते चल जाएंगे, जीतना भी तो है हमें, देखो बोर तो होना ही नहीं, अब देखो बोर होने नहीं दूंगा मैं इस क्लास में। तो उन्होंने क्या करा, एक न्यू कार्टेज का वो बना लिया। देखो अभी तक बात समझ में आई। तो उन्होंने एक न्यू कार्टेज एक पैकेट बना दिया जिसका मैं आप शेप अभी टॉफी जैसे बना रहा हूँ आपको। तो इसका इस पैक के अंदर क्या था, गन पाउडर था। अब इसका ओनली एक, अब क्या प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ब्रिटिशर के जितने भी सोल्जर्स थे ना, अब ओनली एक ही बैग टांग के जानते थे, एक बैग मतलब टांग के जानते थे, इसके अंदर एक गन पाउडर था और जिसके अंदर एक गोली थी। ठीक है, इसके अंदर क्या थी, गोली भी थी। ठीक है, अब सीधे क्या करना था, इसे इसे मुंह से फाड़ो, उसका जितनी जो इसके ऊपर जो पॉलीथीन है ना, ये इसको मुंह से फाड़ो और सीधे गन के अंदर लोड, सीधे बंदूक चलाओ, और ब्रिटिशर्स यूँ जीत जाते थे। तो अब क्या हुआ, अब एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, अब ध्यान से सुनना। ये जो ये जो गन पाउडर है ना, कार्ट्रिज, न्यू कार्ट्रिज, इसके अंदर किसके अंश पाए गए, काउ एंड पिग फैट। सबसे मेन कारण है ये, देख ध्यान से सुनना, काउ एंड पिग फैट। अगर मैं कहूँ तो काउ और सुअर की चमड़ी भी के अंश भी पाए गए थे। अब क्या होता था, काउ मीन्स गाय, गाय को हिंदू क्या मानते हैं, अपनी माता, और पिग मुस्लिम रिलीजन के अंदर पिग का जो फैट होता है तो उसको क्या मानते हैं, हराम मानते हैं। अब जिससे ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी ना, उसके अंदर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सोल्जर्स किस रिलीजन के सोल्जर्स की काउंट थी, हिंदू और मुस्लिम। ये दो रिलीजन थे उस वक्त, इनकी काउंट थी क्या थी, ज़्यादा थी ब्रिटिशर्स की आर्मी के अंदर। तो धर्म, ये दोनों ही धर्म क्या हो गए, मना, इन दोनों धर्म ने मना कर दिया कि हम आपके न्यू कार्टेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काव और पिग फैट के अंश पाए गए हैं। और दूसरी बात, इसको मुंह से फाड़ना पड़ता था, मीन्स सोने पे सुहागा हो गया। अब जब मुंह से फाड़ेंगे यार बेचारे, तो कुछ अंश में कुछ पार्टिकल्स जो है इसके मुंह को न जाएंगे, जिससे इनका क्या होगा, धर्म भ्रष्ट होगा। लाइक जैसे मैंने कोई चिप्स का पैकेट फाड़ा मुंह से, तो कुछ चिप्स के पार्टिकल मेरे मुंह में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे, साइंस पढ़ी हमने, तो पार्टिकल्स जाएंगे। अब जैसे पार्टिकल जाएंगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बातें नहीं। अब काउ और पिग फैट का जो इस्तेमाल करते थे ना, अब किसी को पता नहीं था, ब्रिटिशर आराम से एकदम मजे करते थे कि किसी को भी पता नहीं है कि हम एक काउ और पिग फैट का यूज़ कर रहे हैं। पर अब एक दिन क्या हुआ, एक सोल्जर था जिसका क्या नाम था, मंगल पांडे। अब मैं स्टोरी बताने वाला हूँ आपको कि मैंने आपको कारण बता दिया मेन। अब क्या था, उसने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा, ब्रिटिशर से कहा कि आप ये जो न्यू कार्टेज यूज़ करते हो, इसके अंदर क्या है, काउ एंड पिग फैट के अंश पाए गए हैं। अब उन्होंने कहा, मंगल पांडे ने कहा कि हम आपकी आर्मी मीन्स हम आपकी ये सोल्जरशिप है ना, हम आपका सोल्जर नहीं है आर्मी के, क्योंकि आप हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हो। अब इन्हें क्या करा, रिफ्यूज, नो माइंड मैप बना रहा हूँ मैं आपके लिए। Refuse to use new gunpowder because it made up of cow and pig fat। सही बताया आपने।
आप चेक देखो, रिफ्यूज टू यूज, रिफ्यूज रिफ्यूज टू यूज गन, न्यू वन, रिफ्यूज टू यूज, हाँ ये रहा, रिफ्यूज टू यूज न्यू गन पाउडर बिकॉज इट मेड अप ऑफ काउ एंड पिग फैट। ये मैंने आपको बताया अभी तक। अब उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश सरकार से उन्होंने कहा, अब ब्रिटिशर ने कहा यार कहाँ यार हम तुम्हारा ड्रम बस्ट थोड़ी करवाएंगे, हम तुम्हारा ड्रम बस्ट नहीं करवा रहे, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का मांस का प्रयोग नहीं करा गया है। इतनी बात समझ में आई। अब मंगल पांडे ने इसको प्रूफ कर दिया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने देखो साइंस के साथ सब प्रूफ हो सकता है, साइंस की मदद से हम हर एक पार्टिकल को बता सकते हैं इस पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, तो उन्होंने ऐसे प्रूफ कर दिया। अब ऐसे करते करते ब्रिटिशर्स और मंगल पांडे के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। अब मंगल पांडे ने क्या हो गया, किल कर दिया, मार दिया 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को, किल्ड 2 ब्रिटिश सोल्जर। अब ब्रिटिशर्स को ये बात जो थी अच्छी नहीं लगी, तो तुमने हमारे 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया, तो अब इनको सजा दी गई, क्या किसकी, इनको सजा दी गई फांसी की, इनको फांसी पे लटका दिया गया। अब मंगल पांडे को देखते देखते कितने सोल्जर और आ गए, 85 सोल्जर्स जो और आ गए, क्योंकि मंगल पांडे ने इनकी आंखें खोल दी थी, कुछ जगा रहे थे, भाई जगो जगो तुम्हारा यहाँ पर ड्रम बस्ट हो रहा है। अब इन 85 की आंखें जो थी जग गई थी कि यार सच्ची में यार इससे मेरा हमारा ड्रम बस्ट हो रहा है। अब 85 सोल्जर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स से फाइट करी, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने क्या करा, अगर ये ब्रिटिशर से फाइट करेंगे तो इनको सजा दे गई। ब्रिटिश ने क्या करा, इन्हें पनिशमेंट दे दी। अब ध्यान सुनना, अब जो है मेन बात आ गई, अब जो है कॉपी पैड को लेके बैठ जाओ, इतना जल्दी नोट कर लो आप, ठीक है, तो मैं एक साथ ही करा दूंगा आपको नोट। अब जो 85 सोल्जर थे ये कहाँ चल गए, ये जो चल गए ये कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। इनमें से कुछ सोल्जर्स बच गए थे, या मतलब पूरे सोल्जर मान लो कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए थे। अब देखो ये भी है ना मेन सेंटर मान लो, तो ये मतलब फिर ये जो है ना इंडिया के अलग अलग जगह में फैला था, मतलब इसका मेन सेंटर जो था जहाँ से अलग अलग जगहों की तरफ से फैला था वो कहाँ था, दिल्ली था। तब क्योंकि दिल्ली में जाके इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे जो था ये इस रिवॉल्यूशन को फैला दिया था। इतनी बात समझ भाई। ये एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आंसर वाला पेपर दे रहे हो उसके अंदर आएगा कि ये रिवॉल्यूशन देखो ये रिवॉल्यूशन दिल्ली तक कैसे फैला। आप देखो इतनी बात समझ में। आप देखो मंगल पांडे ने ये रिवॉल्यूशन कहाँ स्टार्ट करा था, ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था मीरठ के अंदर। कहाँ, मीरठ के अंदर। ये क्वेश्चन छप के आएगा ही आएगा कि मंगल पांडे ने सबसे पहले रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ हुआ था, या 1857 की क्रांति इंडिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, मीरठ में हुई थी। अब मीरठ में कब हुई थी, 10 मई 1857 को ये पहली बार स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। एक टाइम नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो। ये इसे एक माइंड मैप भी देखना आप। कर लिया। अब देखो ये सब बता दिया, समझ में आया। वापस रिकॉल करा देता हूँ, चिंता मत करो, छोटे भाई का ही चैनल है, कोई डाउट हो तो पूछना करो यार। मैं लाइव, अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव क्लास चलाऊं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। मंगल पांडे ने क्या करा, मतलब मंगल पांडे ने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करी, ये मीरठ में स्टार्ट करी। इंडिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, 1857 की क्रांति मीरठ में स्टार्ट हुई थी। कब हुई, 10 मई 1857 को। कैसे हुई,
मंगल पांडे ने पहले सबसे पहले मना कर दिया कि आप ये जो न्यू कार्ड गन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो या न्यू कार्ट्रिज इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अंदर क्या है, गाय और सुअर की मांस के अंश पाए गए हैं, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। हम ब्रिटिशर ने ऐसे कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मंगल पांडे ने इसे प्रूफ कर दिया। और ऐसे वैसे करते करते मंगल पांडे और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हो गई, और मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया। इतनी बात समझ में। फिर क्या हुआ, मंगल पांडे को सजा दे दी गई, फांसी की, हैंग कर दिया गया। और इनको देखते देखते 85 सोल्जर्स और आ गए, और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करी, और ब्रिटिशर ने क्या करा, इन्हें भी पनिशमेंट दे दी। और फिर जितने भी 85 सोल्जर्स थे ना, निकाल चले गए थे, भाग के दिल्ली चले गए थे। क्यों? अब फिर क्योंकि अब इन्हें जो अच्छे खासे लेवल पे स्टार्ट करा था ये रिवॉल्यूशन, तो दिल्ली से इन्होंने मेन स्टैंड स्टार्ट करा, जहाँ से बाकी जगहों पे फैला था दिल्ली से। तो मतलब मेन सेंटर जो था दिल्ली था। नोट कर लिया होगा इतना तो यार। आप जो समझो इसकी कारण क्या थे। कोई भी चीज होती है तो कारण तो होता ही है। ठीक है, सबसे पहले कहा था, मैंने आपको बता दिया, यूज ऑफ काउ एंड पिग फैट। फैट इन न्यू कार्ट्रिज, शायद तक मैंने पाउडर की स्पेलिंग में लिखी थी पहले, तो आप से कर लेना पाउडर। ओके, दूसरा क्या था, देखो मेरी जो क्लास होती है ना, इसके ना आप हर एक चीज जो है प्रैक्टिकल समझा करो। ठीक है, प्रैक्टिकल कि मतलब सोचा करो कि अगर आप होते उस जगह पे तो आप क्या करते। अगर आप उस जगह पे होते कि काउ एंड पिग फैट यूज कर रहे होते तो आपके भी ड्रम बस्ट होता, तो आप इसके खिलाफ क्या होते थे, आवाज उठाते ना। तो अब दूसरा, अब एक मान लो एक साम्राज्य है, किंगडम है, इसका ये राजा है, ठीक है, और इसकी ये रानी है। अब जब इन दोनों का, जब आप समझ लो, अब इस राजा का बच्चा नहीं हो रहा, अब जब यार किसी का बच्चा होता है तो क्या करता है बेचारा, वो क्या कर लेता है, बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये बेचारा भी क्या करेगा, बच्चा अडॉप्ट कर लेगा, अडॉप्ट ए चाइल्ड। और जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो तब ये अपने इस गोद लिए बच्चों को अपना साम्राज्य दे देगा। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ऐसा नहीं करने देते थे कि भाई तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। यदि कोई राजा अपने गोद लिए बच्चे को अपना साम्राज्य देता है तो हम उसे देने नहीं देंगे। ठीक है, हम उसे नहीं देने देंगे। और उस राजा का कोई बच्चा नहीं है तो वो, और उसको अगर वो चाहता है कि वो अगर बच्चा अडॉप्ट लेके अपना साम्राज्य से दे दे तो हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे, और उसका सारा साम्राज्य जो है हम ले लेंगे। इतनी सारी बात समझ में आई आपको भी? ठीक है, अब किंग्स क्या गुस्सा हुआ है, किंग्स से क्या हुआ है, गुस्सा हुआ है कि यार तुम तो हमें हमारा साम्राज्य ही आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। जो साम्राज्य हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है, अब उसको हम क्या आगे भी नहीं बढ़ाएंगे हमारे उस वंश को। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब इस बात से क्या हो गए, वो किंग्स क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ठीक है, तो डू नॉट अलाउ kings to give their kingdom to adopted child। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको भी, तक ये नोट कर लो। तीसरा जो है अपने पास, अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे,
आज की को मैं आज की जो क्लास है उसका मैं आपको दो चीज़ें कराऊंगा। एक तो ये रिवॉल्यूशन से क्या क्या फर्क आया इंडिया लेवल पे, और नहीं इसलिए ये रिवॉल्यूशन जो था ये फेल क्यों हो गया और उसके कारण क्या क्या थे, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको कराने वाला हूँ कि रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ फैला इंडिया में, और राजस्थान में कैसे फैला जगहों पे, और दूसरा कराने वाला हूँ कि इसके रिजल्ट क्या क्या थे, इसका इंडिया पे क्या क्या असर हुआ, ठीक है। तो 2 मिनट रुकेगा। अगर देखो अभी तो तीसरा कारण क्या था, तीसरा था interfering in religious interfering in financial matter of state, see, interfering in internal and financial matter of state। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कोई भी स्टेट है, कोई भी साम्राज्य है, कोई किंगडम है, उसके अनरूलिंग मीन्स उसके पर्सनल मामलों के दखल अंदाजी करते थे, पर्सनल मामलों के ना घुस के अपनी बिना फालतू का एडवाइस देते थे। इसलिए मैं कहता हूँ बिना फालतू में एडवाइस मत दो करो, ठीक है। अब क्या होता था कि वो अपनी बिना फालतू वो एडवाइस देते थे, और दूसरा वो किसी भी साम्राज्य किसी स्टेट के इसमें पर्सनल मामलों के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। अगर कोई भी बंदा आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करेगा तो आप ये बोलोगे कि भाई तू कौन होता है हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने वाला। और दूसरा फाइनेंशियल मीन्स पैसों के मामलों के अंदर वो भी दखल अंदाजी कर रहे थे, मतलब वो भी अपनी एडवाइस दे रहे थे, यार पैसों के मामले में यार ऐसा करो, और वो अपनी एडवाइस बनाने के लिए क्या करते थे, उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप हमारी एडवाइस मानो। तो ये गुस्सा होगा ये राजा या उस स्टेट का ओनर कि होते कौन है, हमारे पर्सनल और पैसों के मामले में हमारे साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है do not allow soldiers to wear their religious mark। अब देखो ठीक है, do not allow soldiers to wear their religious mark। हाँ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अपने जितने भी सोल्जर्स थे ना, मतलब जिनकी आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे कि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की क्या बनाते, एक ग्रुप बनाते कि एक सारे सोल्जर्स हम तो क्या चाह रहे थे, वो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उनकी आर्मी के अंदर क्या हो, सारे प्रोफेशनल सोल्जर्स हों। अब प्रोफेशनल होने के लिए क्या करना पड़ता था कि उन्होंने क्या करा, अपने जितने भी सोल्जर्स थे ना उनको मना कर दिया कि आप अपने जितने भी धर्म वाले साइन है, हर पर्सन का अपने एक धर्म का साइन होता है, इससे पता चलता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है। एक हिंदुज़्म का अंदर एक रिलीजियस मार्क होता है तिलक, और मुस्लिम का होता है एक होता है, मतलब एक तो फीमेल के अंदर होता है बुर्का होता है, और मेल के अंदर वो होती है वाइट कैप जो होती है। तो इससे पता चलता, ठीक है। अब क्या कर रहे थे कि वो सोल्जर्स को मना कर रहे थे कि आप जो है आपकी ये जो जितने भी रिलीजियस मार्क है आप नहीं पहनो, हम चाहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की मतलब एक फोर्स बनाए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो अब मैं बताता हूँ, ये जो पहला वाला मैं आपको बताया था ना कि वो काव एंड पिग फैट यूज़ कर रहे थे, इससे क्या हुआ, सोल्जर्स किसका अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। अब वो क्या कर रहे थे, राजाओं को अपने गोद ले बच्चे को अपना साम्राज्य नहीं देने दे रहे थे, इससे राजा भी उनके खिलाफ हो गए। अब जब वो स्टेट के इंटरनल एंड फाइनेंशियल मैटर का दखल अंदाजी करेंगे तो एक पूरा स्टेट भी उनके खिलाफ हो गया।
और वापस उस सोल्जर्स को अपने रिलीजियस मार्क वगैरह नहीं करने दे रहे थे, जिससे सोल्जर्स भी क्या होगा वापस उनके अगेंस्ट हो गए। मीन्स चारों ही तरफ किंग, सोल्जर, एक पूरा स्टेट जिसके खिलाफ हो गया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया 4 रीजन, तो आपने नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। ये रीजन बता दी मैंने आपको। अब सबसे बड़ा कारण कि ये फेल क्यों हो गया, फेल क्यों हुआ। सबसे पहले आप पानी पीना है, आप भी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। आराम से ब्रेक लेते लेंगे अपनी क्लास, जिससे आप बोर भी ना हो। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, छोटे भाई का चैनल समझ के लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल जो आज तक सब लोग पूछ रहे हैं कि इस रिवॉल्ट से हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली, आप हमें बताइए आज। तो मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं मिली। फेलियर के रीजन की क्या थे, फेलियर के। सबसे पहला लैक ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप मैं लिख रहा हूँ, अभी देख लें आपके लिए। आप थोड़ी देर पॉज रहिए, मैं आपके लिए लिख के लिए आता हूँ अभी कि आपके टाइम की बचत होगी। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर अच्छे लिख दिया है। अब देखो, अब मैं आपको उसके कारण बताता हूँ कि फेल क्यों हो गया है। सबसे पहला, इसके अंदर लैक ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ यार, तो मैं बताता हूँ। इसका मतलब है लीडरशिप। अब जब भी कोई ग्रुप होता है तो उसका एक लीडर होता है, सब बात। तो उस लीडर का काम होता है तो उस ग्रुप को एक सही दिशा बताना कि तुम्हें इस दिशा में चलना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो क्या करता है, उसको उसकी लीडरशिप होती है। उसका काम क्या होता है उस लीडर का, कि उस ग्रुप की लीडरशिप संभाले, उसको लीड करे कि तुम्हें किस डायरेक्शन में क्या करना है, किस डायरेक्शन में तुम्हें चलना है। और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था, मतलब पूरी इंडिया में फैल नहीं पाया था ये। ठीक है, अब क्यों नहीं फैला बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला पॉइंट अभी क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ ना, कि इसमें लीडरशिप की कमी थी और ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी। कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज करने, कोई भी चीज़ अपन ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। लाइक मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है मेरे बर्थडे पार्टी का, मतलब उसको एक प्रोग्राम टाइप समझ लो, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था अच्छे से। दूसरा, मोस्ट रूलर प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू द ब्रिटिशर। अब बोलोगे भाई यार, तुमने तो कहा था कि ब्रिटिशर्स अपने किंग राजा को क्या कर रहे थे कि अपना गोद लिवा, राजा को क्या कर रहे थे, कोई भी राजा को अपना गोद लिवा बच्चा नहीं देने दे रहे थे, उसका साम्राज्य है। ठीक है, तुमने ऐसा कहा था कि मतलब राजा, मतलब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, किसी भी राजा ने अगर उसका कोई बच्चा गोद लिया है तो उस गोद लिए बच्चे को अगर वो अपना साम्राज्य देना चाहते हैं तो ब्रिटिशर उसे ऐसा नहीं करने देते थे। और तब भी किंग्स क्या कर रहे थे, रूलर का मतलब किंग समझ लो, तब भी किंग्स ब्रिटिशर का सपोर्ट क्यों कर रहे थे, वो पागल थे क्या। तो देखो ये भी सवाल आ सकता है, तो आप उसका आंसर लिखना। सबसे पहला, ब्रिटिशर्स क्या तो कर रहे थे, क्या तुम्हें धमकी दे रहे थे, क्या थ्रेट कर रहे थे कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें तुम्हारा राज्य ले लेंगे या तुम्हारे साथ ऐसे कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, ऐसे कर देंगे। दूसरा, मनी से आप सबको पता है यार, पैसे से क्या कर रहे थे, पैसे भी दे रहे थे कभी किस किंग्स को मतलब। दूसरा, रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड ओवर इंडिया। ये जो रिवॉल्ट था ये पूरे इंडिया पे नहीं फैल पाया था, इंडिया पे कुछ ही जगहों पे ये फैल पाया था, मतलब एक लिमिटेड जगहों पे ही फैल पाया था। लाइक राजस्थान में भी कुछ जगहों पे फैला, फिर कानपुर में फैला, फिर दिल्ली में भी कुछ जगह पे फैला, मतलब इंडिया पे कुछ ही जगहों पे फैला। ऐसा नहीं कि ये पूरे इंडिया में फैल गया। आप समझ पाया ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ये ना पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको।
रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड ओवर इंडिया। दूसरा था लैक ऑफ यूनिटी एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। जब तक एक यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, जब तक किसी काम, कोई भी काम है उसके अंदर एकता नहीं होगी, क्या वो काम सक्सेस होगा? सही बात है ना। अगर मान लो कोई कोई मतलब एक पूरा ग्रुप है, कोई ग्रुप है जिसको एक फाइट लड़नी है, अगर वो एक एकता से लड़ ही नहीं रहा तो वो तो हार जाएगा, वो तो ग्रुप तो हार जाएगा। और इस रिवॉल्यूशन के अंदर यही सेम था, तो ये यूनिटी की कमी थी। लोग अलग अलग लड़ रहे थे, सारे किंग्स अलग अलग लड़ रहे थे ब्रिटिशर से। अगर सारे किंग्स एकजुट हो गए, या जितने भी ये सोल्जर्स थे सारे एकजुट हो गए लड़ते, तो ये वो मतलब अपन को आज़ादी कब की नहीं मिल जाती, पर ये एकता से नहीं लड़ रहे थे। दूसरा एक्सटर्नल सपोर्ट की कमी थी। एक्सटर्नल सपोर्ट क्या होता है? बाहरी सपोर्ट। मतलब आप वो जितने भी सोल्जर्स थे वो अकेले थोड़ी कर रहे थे ब्रिटिश का मुकाबला। जितने भी सोल्जर्स जो दिल्ली गए थे, फिर वहाँ से उन्होंने सारा रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उनकी थोड़ी मतलब इतनी थोड़ी मतलब इनकी इतनी मतलब ऐसी थी कि वो अकेले ही सारे ब्रिटिशर्स से मुकाबला कर लेते, नहीं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए था। और ब्रिटिशर ने सबको मना कर दिया, सारे किंग्स को मना कर दिया, और जितने भी अपने कंट्रीज थी उनको मतलब मना कर दिया कि इंडिया के पास की, कि अगर तुमने इसका सपोर्ट दिया तो हम मतलब तुम हमारे दुश्मन हो जाओगे, ठीक है। जिससे कोई भी इनका सपोर्ट नहीं कर दे रहा था। दूसरा, ब्रिटिशर्स ट्राई टू क्लोज रिवॉल्ट। अब ये कारण आ गया कि एक तो पूरे इंडिया पे फैल क्यों नहीं पाया, और पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो पाया। ये कारण था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो मामले को दबा रहे थे कि यार बंद हो जाए। क्या तो पैसे से दबाते, क्या अपने ताकत से दबाते, बंदूक से समझा रहे थे, तो उसे मार रहे थे लोगों को। तो रिवॉल्यूशन को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश कर रहे थे कि जो रिवॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। समझ में आया? दूसरा, रिवॉल्ट टेक प्लेस ऑन लिमिटेड प्लेस। ये मैंने आपको बता दिया कि रिवॉल्यूशन कुछ ही जगहों पे फैला था इंडिया में, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 कारण बताए कि रिवॉल्यूशन फेल क्यों हुआ, तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी। अब मैं आपके इसके रिजल्ट बताता हूँ कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ा अपने इंडिया पे इस रिवॉल्यूशन का, ठीक है। मैंने वैसे कहा तो था कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा, सोच रहा हूँ इसी क्लास में करा दूँ यार, क्योंकि यार ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी अपनी, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं हुई अभी तक। तो मैं पॉज लेता हूँ, फिर मैं इसके रिजल्ट लिख देता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया हुआ। तो देखो, मैंने जो है आपके लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, ये रिजल्ट लिख दिए किसके, 1857 की क्रांति के, कि मतलब इसके क्या क्या प्रभाव पड़े इस क्रांति के, किस कहाँ पर इंडिया लेवल पे क्या क्या इसके प्रभाव पड़े। सबसे पहला उन्होंने क्या कर दिया, राजाओं को मतलब वो कर दिया, मतलब फ्री कर, राजाओं को उन्होंने परमिशन दे दी कि अब आप अपने गोद में ये बच्चे को भी अपना साम्राज्य दे सकते हो, मतलब सौंप सकते हो। अब जिससे राजाओं भी खुश हो गए कि यार अब हमारे गोद में बच्चे को हम अपना साम्राज्य दे सकते हैं। दूसरा, decided to increase the number of British soldiers in army and decrease number of Indian soldiers, ठीक है। अब क्या डिसाइड हुआ कि सबसे जो मेन जो कारण था वो क्या था, सोल्जर्स का ही तो कारण था, सोल्जर्स से तो स्टार्ट कर दी। वो 85 सोल्जर्स जब गए थे तो उन्होंने जो स्टार्ट कर दी मेन क्रांति, तो वही कह रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा किसने स्टार्ट करी थी, सोल्जर्स से स्टार्ट करी थी। और क्यों करी थी, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, काउ एंड पिग फैट का मतलब का विरोध करा था। तो उन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिशर्स की प्रजाति के जो लोग थे ना, मतलब सोल्जर्स थे, उनकी संख्या तो कर दी आर्मी के अंदर ज़्यादा, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या कर दी कम। अब इससे क्या होगा, अगर ब्रिटिशर्स की प्रजाति के सोल्जर्स रहेंगे तो वो उससे कंप्लेन भी नहीं करेंगे यार आपने सिर्फ काउ एंड पिग फैट यूज़ कर रखा है। दूसरा, रिवॉल्ट मेक ए सोशल इम्पैक्ट इन अ सोसाइटी। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लिख सकते हो। ये मतलब ये मैं सारे छाट के इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। और ये जो है ना आएगा ही आएगा रिजल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर वाला पेपर कर रहे हो तो, ठीक है। अब इस रिवॉल्ट ने सोशल इम्पैक्ट कैसे लेकर आया सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं है यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है समाज, पूरे एक समाज के अंदर एक कैसा सोशल इम्पैक्ट लेकर आया। उस टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स क्या नहीं करने दे रहे थे सोल्जर्स को, सोल्जर्स तो जितने भी लोग थे उनको अपना रिलीजियस फॉलो नहीं करने दे रहे थे। मतलब जैसे कि अपने सोल्जर्स का पढ़ा, सोल्जर्स को अपने रिलीजियस मार्क यानी धर्म के चिन्ह लगाने नहीं दे रहे थे। दूसरा, अपने क्या पढ़ा कि उनका धर्म भ्रष्ट करवा रहे थे। तो अब उन्होंने सारी प्रॉब्लम खत्म करवा दी थी, और इस रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने बहुत सारे नए नए लॉज बनाए,
जिससे क्या हुआ, एक सोशल इम्पैक्ट आया। अब जिससे लोग भी खुश हो गए थे कि अब हम हमारा रिलीजन जो है फॉलो करने में अब हम सही अब हमारा जो रिलीजियस है हम फॉलो कर सकते हैं बिना किसी डर के। दूसरा क्या था, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ देयर लैंड, प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर देयर लैंड। अब पॉलिसीज लिख दो या लॉज लिख दो। अब ये क्यों बने, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स को। क्यों, जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स ने ही सबसे ज़्यादा साथ दिया था ब्रिटिशर्स का क्या करने में, ज़मीन को हड़पने में। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे रूल भी करें, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो। तो ये ज़मींदार जो था, ज़मींदार एंड लैंडलॉर्ड ये सब इनका साथ दे रहे थे। तो अब उन्हें क्या था, उन्हें डर था कि कई लोग कहीं अब इनकी तो ज़मीन ना हड़प ले। तो उन्होंने अब एक लॉज पॉलिसीज़ बनाई जिसके तहत उनको किसकी सिक्योरिटी मिल गई थी, उनके लैंड के लिए उनको सिक्योरिटी मिल गई थी। इतनी बात समझ पाई, ओके नोट करो, ठीक है। अब मैं एक और देखो, इसका एक और है, क्या है इसका जो एक पांचवा भी रीज़न है वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके अंदर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा अभी आपको समझा दूंगा। अभी थोड़ा सा मतलब वो क्या थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, उसको ना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसे 1-2 मिनट 3-4 मिनट का वो कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लो से। आप देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी एक पार्लियामेंट होती है, तो उस समय ब्रिटिशर्स की एक पार्लियामेंट थी। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटिश क्राउन। तो देखो सबसे पहले समझो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मैं जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा राजस्थान की या इंडिया लेवल की, तब मैं आपको बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शुरुआत में आई थी क्या करने, रूल करने आई थी। रूल करने नहीं आई थी, सामान मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मतलब ऐसा आई थी कि इंडिया के अंदर उस समय मसाले हो गए, सिल्क कॉटन हो गए, तो ये इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। और इन्हीं आइटम की जो कॉस्ट थी ना वो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हाई थी। ये कौन सी कंपनी थी, ये यूरोपियन कंट्री थी जो कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, ईस्ट इंडिया की ईस्ट में स्टैब्लिश की गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी बात समझ में आई आपको। तब क्या हुआ, अब ये रूल क्या करना आई थी, सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग करना आई थी कि माल से यहाँ से माल ले लूँगा और फिर वहाँ पर जाके बेच दूँगा। अब इसकी क्या नीयत खराब हो गई और फिर ये क्या करने लग गई, रूल करने लग गई, ये राज करने लग गई और ऐसे करते करते ये करने लगे रूल। और इसके टाइम और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया था। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, लोगों को बताया कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है ना रूल करने की, अब किसके अंदर ट्रांसफर कर दी गई, ब्रिटिशर्स के ताज के अंदर। एक जो राजा होता है उसकी असली पावर किसके पास होती है, उसके ताज के पास होती है। तो उसी तरीके से इसकी जो पावर थी ना वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दी गई थी, ब्रिटिशर्स के एक ताज की तरह ट्रांसफर कर दी गई थी। इतनी बात समझ में आपको अभी तक आ गई होगी अभी तक। तो देखा आफ्टर आप ठीक है, इसे नोट कर लो, आप कर लिया। तो ये जो अपन ने करा आज की वीडियो, आज की क्लास करा 40 मिनट, कितनी मिनट की हो गई, 38 या 39 मिनट्स की हो गई है ये क्लास। तो आज की मैंने क्लास से पढ़ा कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे और इसके रिजल्ट क्या हुए और इसके ये फेल क्यों हुई, इससे हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली और ये कैसे स्टार्ट करेगी। अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में कहाँ फैली और कैसे फैली और इंडिया लेवल पे कहाँ फैली। बस ओनली अपन नेम ही पढ़ेंगे इंडिया लेवल पे, तो क्योंकि अपन अभी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब अपन इंडिया में पढ़ेंगे, इंडिया लेवल पढ़ेंगे, तब मैं आपको इंडिया लेवल बता दूंगा। और आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के पास, पूरे भी नॉलेज मिलती रहे। या अगर आपको कोई बड़ा भैया दीदी है जो आप उनके सिलेबस का ना ये है, या तो आप उन्हें प्रीफर कर देना ये चैनल। इस चैनल पे हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाता है और ना आपका ज़्यादा टाइम खाया जाएगा। इसमें आपको 1-2 घंटे के बजाय 40 या 30 मिनट का जो है पूरा अच्छे से एक टॉपिक जो है करवाने जाएंगे। हर एक टॉपिक का 1 या 2 लेक्चर हो जाएगा, जिससे आपका एक अगर मैं टोटल कर दूँ तो समझ लीजिए जल्दी से जो चैप्टर है वो अपना खत्म, जल्दी से वो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। इस
मतलब ये जो अपना है ना, ये जब ये रिवॉल्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना, इसके बाद मैं कराने वाला हूँ आपको डायनेस्टी कराने वाला हूँ। डायनेस्टी का मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उनका फेमस ब्लो के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अपनी अच्छी लगी होगी। टाटा बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।